पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर देश में शोक की लहर है। दिग्गज नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, इस समय पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सभी आज याद कर रहे हैं। दिग्गज नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज हमने एक विद्वान, अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और समर्पित राजनेता को खो दिया है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने छोटे से गांव एवं साधारण परिवार से आकर देश की सेवा में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण से देश को आर्थिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश कराया था। उनकी विनम्रता और सहज व्यक्तित्व का हर कोई प्रशंसक था। इन गुणों ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उन्हें विशेष स्थान दिलाया। मैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों और प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की। और अब प्रदेश के मौसम से जुड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि सीकर, जयपुर, अलवर और टोंक जिलों में ओलावृष्टि होगी। 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, यहां के लिए हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग का अलर्ट 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। तो मावठ और सर्द हवाओं के चलते सर्दी का सितम अब पूरे प्रदेश में बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश के मौसम से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये खुशनुमा मौसम सितम बनकर लोगों पर बरस रहा है। इस समय बारिश के रूप में और ओलावृष्टि के रूप में चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम से जुड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और इस समय पूरे प्रदेश के अंदर अधिकतर स्थानों पर, अधिकतर जिलों के अंदर सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? प्रमोद, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रमोद से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सीकर, जयपुर, अलवर, टोंक जिलों सहित इन सभी जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम में बदलाव, बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। आपको बता दें कि बारिश, ठंड और सर्द हवाएं, बारिश के बाद कई इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश होने से किसानों को फायदा जरूर होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जयपुर, माउंट आबू, झुंझुनू, पाली, डीडवाना,
फतेहपुर शेखावाटी की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यहां आप देख सकते हैं कि हल्की और तेज बारिश का दौर अलग अलग जारी है। माउंट आबू में जहां लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी से लगातार सर्दी का जो सितम है वो बढ़ने लगा है। और ये 6 जिलों की तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस समय की बारिश किसानों को उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों में ज़रूर खुशी की लहर है, क्योंकि इस तरह की सर्दी और बावट फसलों को खासा फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस समय की बारिश किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है और पर्यटक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों पर पर्यटक स्थानों पर पहुंच रहे हैं, इस सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, क्या कुछ स्थिति इस समय मौसम को लेकर, क्या कुछ अपडेट पूरे प्रदेश का, वो भी बताइएगा। और किस तरह से लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय जो मौसम है उसने अचानक करवट ली है और इस करवट के लिए सच में धड़क करीब 3-4 दिन से लगातार अलर्ट कर रहा था कि इस तरह का मौसम 25 तारीख के बाद लगातार बदलेगा। और हकीकत में 25 तारीख के बाद ही इस मौसम ने करवट ली है। फिलहाल का मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनके अंदर सीकर, जयपुर, अलवर, टोंक जिले हैं, जिनके अंदर ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा 20 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अजमेर के लिए हल्की बारिश येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है और जो सर्दी का जो सितम है सौरभ जी, वो लगातार इस समय जारी रहेगा। दिसंबर पूरा जारी रहेगा, जनवरी में भी जारी रहेगा। इसके अलावा इन दोनों जो मौसम हो रहा है काफी सर्द के साथ सुहाना भी हो रहा है, तो लोगों की जो छुट्टी है, अवकाश इस समय पड़ा हुआ है। क्रिसमस के बाद विंटर ब्रेक यहाँ पर हुआ है, तो बच्चे अपने परिजनों के साथ टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ज्यादातर जो अभ्यारण्य है उनके अंदर जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ। पूरा जो लुत्फ है वो मौसम का उठा रहे हैं। इस समय हल्की सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो स्मारक है ना, अल्बर्ट हॉल जैसे कह सकते हैं, अभ्यारण्य है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक देशी और विदेशी दोनों की भीड़ देखी जा सकती है काफी तादाद के अंदर। जी सौरभ जी, तो इस समय लुत्फ लिया जा रहा है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, एसीबी ने बाबू को 700 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। इंटर्नशिप के लिए जगह जगह बदलवाने के लिए आपको बता दें 1500 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। जगह बदलवाने के एवज में 1500 रुपए रिश्वत मांगी गई। धौलपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। रोजगार कार्यालय में तैनात बाबू दीपक गोयल को गिरफ्तार किया गया है। रोजगार कार्यालय में तैनात बाबू दीपक गोयल, जिसको गिरफ्तार किया गया है, 1500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 700 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा एसीबी ने इस कर्मचारी को। धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। तो इंटर्नशिप के जगह बदलवाने के लिए 1500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। और खबर जयपुर से, जहां सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको बता दें कि एसीबी की ट्रैप की सूचना लीक। जयपुर और चूरू में सूचना लीक होने से नहीं हुई एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई। पटवारी जितेंद्र कुमार बैरवा ने मांगी थी नामांतरण खोलने की एवज में 12,000 रुपए की घूस। देवगांव तुंगा तहसील जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है पटवारी जितेंद्र कुमार बैरवा। आरोपी को भनक लगी तो परिवादी से
घूस की राशि लेने से इनकार कर दिया और नामांतरण भी खोल दिया। इसी प्रकार बेरोजगार भत्ते का उपस्थिति प्रमाण पत्र देने के एवज में भी मांगी गई थी घूस। राजकीय विद्यालय राजगढ़ चूरू के प्रधानाध्यापक जोगेंद्र कुमार ने 1000 रुपए की घूस मांगी थी, लेकिन सूचना लीक होने पर जोगेंद्र ने परिवादी से नहीं ली रिश्वत और ट्रैप की कार्रवाई फिर नहीं हो पाई। हालांकि एसीबी ने सत्यापन की रिकॉर्डिंग के आधार पर अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले भी एसीबी का इस साल एक आरपीएस व आरएएस समेत कई अधिकारियों को ट्रैप की कार्रवाई सूचना लीक होने पर फेल हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बताने सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां एसीबी से सूचना लीक हो रही है और इसका बड़ा नुकसान, भ्रष्टाचार पर जो रोकथाम की कवायद जारी है वो कहीं ना कहीं वो रोकथाम रुक रही है, नहीं हो पा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर कि सूचना लीक होती है एसीबी से और पहले भी इस तरह के मामले देखे गए, अभी क्या कुछ रोड मैप इन सब चीजों को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का खुद का एक एक्शन प्लान है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इस संबंध में उन्होंने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दे रखे हैं, बार बार ये कहते हुए कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जब एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा डीजी के पद पर लगे, उन्होंने लगातार ट्रेप की कार्रवाइयां तो की, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं यहाँ पे जो एसीबी की के से ही सूचनाएं लीक हो रही है। सूचना लीक होने के कारण एसीबी की ट्रेप की कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने एसीबी ने जयपुर और चूरू में ट्रेप की कार्रवाई करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी परिवादी के साथ में मिलकर, और दोनों मामलों में सत्यापन भी कर लिया था। केवल एसीबी को अब उस मामले में ट्रेप की कार्रवाई करनी थी, लेकिन सूचनाएं पहले लीक होने से दोनों ट्रेप की कार्रवाई नहीं हो पाई। जैसे कि जो तुंगा तहसील है उसके पटवारी है, तो पटवारी ने जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में जो गोविंद राम है उनसे 12,000 रुपए की घूस की डिमांड की थी। और एसीबी ने जब जो परिवादी ने शिकायत की तो उसका सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान ये बात सामने आ गई थी कि पटवारी जो जितेंद्र कुमार बेरो है वह घूस की राशि मांग रहा है। लेकिन जब परिवादी 2 से 3 दफा उसके पास में गया, जब चौथी दफा गया तो उसने घूस लेने से इनकार कर दिया और उसका नामांतरण भी खोल दिया। तो ऐसे में एसीबी ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाई। इसी प्रकार जो प्रधानाध्यापक है जोगेंद्र कुमार, जो राजगढ़ चूरू में राजकीय विद्यालय उसमें कार्यरत है, उन्होंने एक परिवादी है कमल बरबड़, उसे बेरोजगारी भत्ता का जो उपस्थिति प्रमाण पत्र देने के एवज में 1000 रुपए की घूस मांगी थी। यह हर माह 1000 रुपए की घूस की डिमांड की थी और एसीबी ने सत्यापन भी कर लिया था। सत्यापन के बाद में जब कार्रवाई करना चाह रही थी एसीबी तो कार्रवाई नहीं हुई। जबकि ओम प्रकाश, लेकिन ये बड़ी परेशानी का सबब है कि डिपार्टमेंट के अंदर से ये सूचनाएं लीक होती है और बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश को झेलना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों की रोकथाम हो, ये लोग पकड़े जाएं जो सूचना लीक करते हैं, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप, कुछ तैयारी की गई विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जो रवि प्रकाश मेहरा है डीजी, उन्होंने इंटेलिजेंस शाखा है उसको अलर्ट किया है कि जो भी ट्रेप की कार्रवाइयां हो रही है, आखिर ये सूचनाएं कहाँ से लीक हो रही है और आरोपियों तक पहुंच पा रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में करीब 10 से ट्रेप की कार्रवाइयां एसीबी नहीं कर पाई सूचना लीक होने के कारण। इनमें एक आरएस और आरपीएस भी शामिल था जिनको ट्रेप करना था, लेकिन रीडर ही इसमें नामजद हुए, उनको भी एसीबी ट्रेप नहीं कर पाई थी। इसके बाद में इंटेलिजेंस की शाखा ने काम करना शुरू किया है। अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है एसीबी में जो सूचनाएं लीक कर रहे हैं एसीबी के अधिकारी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसओजी और एटीएस मुख्यालय से बड़ी खबर है। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। एसआई पेपर लीक मामले में फरार चल रहा 25,000 का इनामी काबू। आपको बता दें 1 लाख का इनामी पंकज का सहयोगी इनामी दीपक राहड़ गिरफ्तार। चूरू के पूनिया कॉलोनी निवासी दोनों आपस में पड़ोसी, अग्रिम जमानत के चक्कर में अधिवक्ता के पास जयपुर आने की सूचना पर दबोचा गया। एसओजी ने जाल बिछाकर वैशाली नगर से आरोपी को दबोचा। एसओजी मुख्यालय में गहन पूछताछ फिलहाल आरोपी से चल रही है।
फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसओजी मुख्यालय में गहन पूछताछ इन आरोपियों से चल रही है। एसओजी एटीएस मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां एडीजे वीके सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई और फरार चल रहा ये आरोपी गिरफ्तार किया गया। एसआई पेपर लीक मामले में 25,000 का इनामी काबू, 1 लाख का इनामी पंकज का सहयोगी इनामी दीपक राहड़ गिरफ्तार किया गया है। दीपक राहड़ गिरफ्तार किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश दाधीच। राकेश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बड़ी सफलता एसओजी की टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें 25,000 का जो इनामी है दीपक राहड़, उसको गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम को मुखबिर खान से सूचना मिली थी कि जो फरार चल रहा जो आरोपी है वो जयपुर के वैशाली नगर में अधिवक्ता से मिलने आया हुआ है अग्रिम जमानत के लिए। तो एसओजी की टीम ने जाल बिछाकर इसको वैशाली नगर से दस्तयाब करके गिरफ्तार किया है। बहरहाल इससे पूछताछ जारी है, क्योंकि ये जो 1 लाख का इनामी है भामू, उसका सहयोगी बताया जा रहा है। और चूरू में जो घर है वो दोनों आपस में पड़ोसी भी बताए जा रहे हैं। दोनों इस मामले में एसओजी की टीम है जो दीपक राहड़ से पूछताछ कर रही है कि इतने दिनों से कहाँ फरारी काट रहा था। जो इसका 1 लाख का इनामी सहयोगी जो दोस्त है वो कहाँ फरारी काट रहा है, क्योंकि एसओजी के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो 1 लाख का इनामी जो बदमाश है वो कहीं विदेश में फरारी काट रहा है। इसको लेकर एसओजी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जी इस तमाम जानकारी के लिए तो एसओजी ने जाल बिछाकर वैशाली नगर में आरोपी को दबोचा है। एसआई पेपर लीक मामले से जुड़े हुए आरोपी जो कि अब एसओजी की गिरफ्त में है। भीलवाड़ा के मॉडलगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि 1,90,000 की रिश्वत लेते रेंजर रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ने रेंजर पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। सरकारी वाहन से मॉडलगढ़ में भीलवाड़ा जाते समय गिरफ्तार किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने से पूछताछ फिलहाल चल रही है। रेंजर के खिलाफ अवैध खनन के मामलों में दलालों के मार्फत उगाही करने का आरोप है। तो एसीबी ने रेंजर पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। रेंजर के खिलाफ अवैध खनन में उगाही करने की बात सामने आ रही है। 1,90,000 की रिश्वत लेते रेंजर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू के चिड़ावा के समीप ओजटू गांव में मनरेगा कर्मी मेट से खासे परेशान हैं। आपको बता दें कि दरअसल मेट दिव्यांग है और बीमार भी चलता है, जिससे के कारण ना तो मनरेगा कर्मियों के समय पर हाजिरी होती है और ना ही समय पर मजदूरी मिलती है। आज भी ऐसा ही वाकया हुआ जब सुबह मनरेगा कर्मी कड़कड़ाती ठंड और बारिश में भीगते भीगते काम पर पहुंचे, लेकिन उनकी हाजिरी नहीं हुई। जब मेट को फ़ोन किया तो उसने भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ग्राम सेवकों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद सभी जिला महिला मजदूर चिड़ावा एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर तहसीलदार कमलदीप पूनिया को पीड़ा बताई गई। तहसीलदार कमलदीप पूनिया ने सभी की पीड़ा सुनी और तुरंत मेट को बदलने के निर्देश दिए। हमारा वो है नेट, वो हमारी हाजिरी कौन कर रही है कि मैं विकलांग हूँ। विकलांग है तो उन्हें मैंने कल बता देनी चाहिए या मैंने सुबह बताऊँ, तो मैंने कोई सूचना कौन दी ना। और मैं सुबह से 7 बजे से बैठा हाँ भूखा तिसाया और बोले मैं फ़ोन भी मैडम भी मारो फ़ोन कौन थारी ग्राउंड से होनी, और मैं पूरे से हार थक के भूखा तिसाया पाउर आया। समस्या ये आज दिन की अड्डा मेरे आज आके उठो बैठ के और ना तो हमारी हाजिरी लगाई उन मेट आज लड़के ना मेरे तन मन में हनबा कर ले, बोले मैं तो को हाजिरी लगाऊँ, मैं तो पिलाएंगे ना के ना मैं क्यों दियो वो स्टोर क्यों दियो, हमारी कोई हाजिरी लगाओ ना दियो। अगर आओ से फोन को ठारी फोन कौन ठार मारो 40-20 जान का लागे 20 आठ का लागे, मैं गरीब आदमी मारो
काम काट डाल कितना पैसा मिलेगा भाई मैं भाड़ा में दे देंगे तो बस हमारी पेट क्या ऊपर ये बताओ भाई मार तो आज की हाजिरी की भाई माना 1.5 महीना हमारी हाजिरी एक हाजिरी है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन पर हुई कार्रवाई ऑपरेशन मदग वैया के तहत 3 अपराधी काबू में किए गए। 25,000 का इनामी आरोपी जासाराम को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य साथी आरोपी चेतन राम जाट और बाबू राम को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि साइक्लोनर टीम ने बनियाना में एक फार्म हाउस में दबिश देकर तीनों को काबू में किया। आरोपी जसाराम पाली जिले के अलावा चित्तौड़गढ़ व बाड़मेर में वांटेड है। 6 साल से फरार था कुख्यात आरोपी जसाराम उर्फ जसिया। आरोपी चेतन राम बाबूराम दोनों ही जैसलमेर के बनियाना थाने के 11 किलो अफीम मामले में वांछित थे। तीनों से पुलिस विस्तृत पूछताछ में जुटी है। करौली जिले के सपोटरा इलाके में अज्ञात कारणों से छप्परपोश घरों में आग लग गई, जिसके कारण 2 छप्परपोश घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि छप्परपोश घरों में रखा घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।